हेलो दोस्तों, दिस इज़ रम्मी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो, जैसा आपने टैगलाइन इस पर देखा थंबनेल पे कि अब नहीं होगा टायर पंचर, तो इसका मतलब ये है कि क्या वाकई में नहीं होगा। तो इस चीज़ की आज वीडियो है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरे पास आया है अयामी का टायर ट्यूब गार्ड। ये टायर ट्यूबलेस में भी डलता है और टायर स्पोक्स रिम जिसमें ट्यूब है, चाहे अलॉय व्हील हो, ट्यूब में भी काम करता है। तो बेसिकली जो मुझे पता चला, ये टीवीएस से टेस्टेड है, टीवीएस कंपनी से देख सकते हैं, पूरा टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, MIMRA से टेस्टेड है। और थोड़ी इसकी डिटेल जो मुझे मिली कि ये मेड इन USA है, कोई कंपनी इसको इंपोर्ट कर रही है और सप्लाई कर रही है। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया, ऐसा बताया कि मैं खुद मतलब इस पर वीडियो बनाने में मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि भाई जब तक टायर आपका फटेगा नहीं, जब तक पंचर को भूल जाओ कि पंचर होगा, चाहे आपका अलॉय व्हील हो, चाहे आपके स्पोक्स रिम हो, स्पोक्स रिम में ट्यूब हो, चाहे अलॉय व्हील में ट्यूब हो। और बेसिकली इनके दो प्रोडक्ट हैं, एक ये है, ये वाला है ट्यूब के लिए, और एक है ट्यूबलेस के लिए, वो अलग है। जो ट्यूब वाला है वो रेड कलर का है, वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो वीडियो किस लिए? वीडियो इसलिए कि क्या ये काम करता है पूरा प्रैक्टिकली, क्योंकि बोलते सब हैं, हमें टेस्टेड करना है, हमें पूरा ट्रांसपेरेंट करना है क्या ये काम करता है नहीं करता। क्योंकि ऐसे वीडियो भी हैं कि भाई चलो आपने लगाया, कील आई वी कील घुसी कि आपको उसके बाद निकालनी है, पिंचर लगवाना है, ऐसा कुछ। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस डालना है और भूल जाओ, कि मतलब जब तक टायर फटेगा नहीं, गंजा होने के तो बहुत अच्छा, गंजे को कह रहे हैं बहुत अच्छा टायर है, टायर फटेगा नहीं तो आपका ये बिंदास चलता रहेगा। तो इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इसके लिए बनाया मैंने एक टूल बनाया है, और सबसे पहले क्या करूँगा कि इसको सारी एयर निकाल के इसको डालेंगे हम, उसके बाद मैं इसके ऊपर चलाने वाला हूँ। तो आइए इसको लगाते हैं, इसको रिफ़िल करते हैं, पंप के पेट्रोल पंप पे चलते हैं, इसको एयर निकाल के रिफ़िल करते हैं, उसके बाद इसको चला के दिखाते हैं। आइए पहले इसको मैं इसकी सारी एयर निकाल लेता हूँ वाल से, इसका वाल खोलता हूँ, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टूल की। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें इस टूल की। तो बस इसके मैं करके सारी एयर निकालता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे फिल करना है इसको। ज़्यादा हो गया ये। तो इसकी एयर निकल चुकी है, देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है। तो हम इसको खोलेंगे भाई। तो बेसिकली जो इसके चार्ट दे रखा है, तो देख सकते हैं पूरा चार्ट है इसके अंदर। तो हमारा है 19 इंच का रिम, तो 19 इंच में ये आ जाएगा 325/19 वाला, 350 से 400 ml डलेगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इसमें पूरी 500 ml की बोतल है, तो एक बोतल पूरी डाल दूँगा इसके अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं अब इसमें कितनी हवा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हवा कितनी है अभी। ये शो कर रहा है 30 PSI है ये। चलिए थोड़ी गाड़ी को चला लेते हैं इसको थोड़ा सा, उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ये लगा दिया है इसको। आइए इसको चलाते हैं, चढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। शिराज भाई, 1 2 3 4। तो दोस्तों चारों की चारों इसमें घुस चुकी हैं बढ़िया करके। आगे करिए शिराज भाई। अब इसको निकालते हैं आगे, पीछे करो।
तो देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा लिक्विड भरा है। इसको टायर को वापसी पीछे करेंगे हम। वाह जी वाह, कमाल है भाई। देखते हैं हमारे कीले कहाँ लगी हैं। ये रहा 1 2 3 4। और ये मैंने एक इससे वीडियो बनाने से पहले टेस्ट किया था, ये उसका निशान है। तो दोस्तों ये तो कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों आपको रियल बताऊं, 4 कीले अभी घुसी हैं आपके सामने और 5 पहले घुसा चुका हूं मैं इसके अंदर। मतलब वीडियो बनाने से पहले जब ये टेस्ट किया था तो उसमें 5 घुसा चुका हूं ऑलरेडी। तो आइए उसको भी दिखाता हूं, वो 5 कीले भी आपको दिखाता हूं। लीजिए। टायर घुस गया एक, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मैं भाई से बोलूँ 1 मिनट मैं दिखा दूँ पहले कि देखिए टायर में कील घुसी गई है। वो बैंड हुई, मैं इसको पाँव से रोक लेता हूँ। आगे आगे करिए, अब इसको मैं आगे कर, ठीक है। आधी पैर को ज़्यादा ही अंदर घुस गई कील। दोस्तों कील तो दबा के घुस चुकी है। कील तो कह रही मैं नहीं निकलूंगी। ध्रुव हाथ से कील को निकाल। अनबिलीवेबल। कील तो जिद्दी हो गई है भाई। अब पीछे, अब इसको दबा दूंगा। पीछे करना, पीछे करो थोड़ा। तो दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये रहा 1 2 3 और ये 4, मतलब स्पोक्स व्हील में। और अभी हवा, मैं तो मन कर रहा है 1-2 बार और टेस्ट कर लूँ इसको। भाई यार हवा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मतलब स्पोक्स होने के बाद ये तो लग रहा है ट्यूबलेस है जैसे। देना जरा स्टैंड देना हमारा मिशन कील। दोस्तों मैं एक बार और इसको करना चाहूँगा। थोड़ी पीछे करिए सिराज भाई, बिल्कुल पास से दिखाना चाहूँगा आपको दोबारा। सिराज भाई चलिए, देखिए ये सबसे हल्का पॉइंट होता है ये। चलिए सिराज भाई पीछे। आप देख सकते हैं कि कील घुसी हुई है इसके अंदर। अब इसको आगे करके ही हमें निकालनी है ताकि उसका जेल जो है वो नीचे रहे। अब यहाँ पाँव रखते हैं, यहाँ पाँव रखो ध्रुव। चलो शरद भाई पीछे करो, अब आगे कर लो गाड़ी को वापसी। देख सकते हैं ये निकल गया और ये जेल कील में भी लगा हुआ है। भाइयों कुल मिला के बहुत मज़ा आ गया, मतलब दिल जीत लिया इसने। अब इसका PSI और चेक कर लेते हैं कि कितना PSI है इसके अंदर। तो दोस्तों इसका अब चेक कर लेते हैं कितना PSI। 30 पे था। हैंडल थोड़ा उधर बंद करेंगे। एज इट इज़ वहीं का वहीं है दोस्तों। 30 का 30 है, मतलब अभी पिंचर होने के बाद। और अभी हालत दिखाता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं निशान तो होगा जो हमने पिंचर लगाए एक, तो वहीं का वहीं है। स्पोक्स में ट्यूब लगी हुई हमारी, देख सकते हैं ये ट्यूब की ही नलकी है। ये ट्यूब है इसमें ऑलरेडी और जेल डाला था उसका भी निशान है। तो दोस्तों फाइनली मेरी गाड़ी पे अब जैसा आपने देखा कि 4 मैंने इससे पहले अभी करके दिखाए और 5 करे पहले, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। टोटल 9 पिंचर हो चुके हैं और हवा 30 भरी थी, अब 25 हुई है। बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम, मतलब लगाते टाइम तो थोड़ी बहुत निकलती है, उसके बाद अब नहीं निकल ली इसकी। तो अब 2-3 सिचुएशन है। आपने ये लिक्विड डाल दिया दोस्तों, ये ध्यान से सुनना है आपको। आपने लिक्विड डाल दिया, उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी सफाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपको कील दिखती है क्योंकि आपको चलती गाड़ी में तो हवा लगेगी, उस हवा निकलेगी नहीं। तो आपने देखा कील निकली हुई, तो आप कील निकालेंगे ऊपर से और उस टाइम लिक्विड होगा नीचे। दोस्तों ध्यान से सुनेगा। तो आपको जब कील निकालनी है, कील निकालते या तो आपको कील नीचे करके जब निकालनी है, और वरना कील निकालते ही पहिया घुमाना है, जहाँ वो छेद है उसको नीचे लाना है ताकि वो लोशन जब भी उसमें भर जाए। वरना क्या बहुत से लोग करेंगे भाई कील लगी है चलो निकाल दिया तो लोशन तो नीचे वो काम नहीं करेगा उस टाइम पे।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, ये डालने से पहले आप स्पोक्स रिमूव की अलाइनमेंट करवा लें, क्योंकि और अगर आपने करवा ली है तो उसको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, दोबारा इसमें रिफ़िल करा, चलाया, अब ये तो आपका लाइफ टाइम के लिए हो गया। ऐसा नहीं कि 1-1.5 साल के लिए ना हार्ड होता है ना सूखता है, इसका कुछ नहीं होता। ये हमेशा, चाहे ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, इसका लिक्विड ऐसे कैसे रहेगा, ये गाढ़ा नहीं होगा, चिपकेगा नहीं, और ये हार्ड नहीं होगा। कहीं जितने चाइनीज़ लिक्विड है वो क्या होते हैं कि वो चिपक जाते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, पत्थर बन जाते हैं अंदर, या बिल्कुल पानी हो जाता है। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब क्या करना है, आपने स्पोक्स करी तो मैं आपको समझा देता हूँ पास आके। अब आपको इसकी स्पोक्स की अलाइनमेंट करानी है। अगर आपने यहाँ से वाल निकाला इसका नीचे की तरफ से, तो ये सारा बाहर आ जाएगा लिक्विड। आपको क्या करना है, इसका वाल ऊपर लेके आना है, यहाँ से इसकी सारी हवा निकाल देंगे आप। ठीक है दोस्तों, सारी हवा निकाल के वाल वापसी टाइट कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल तरीके से अपनी ट्यूब निकालिए, क्योंकि लिक्विड तो आपका ट्यूब के अंदर है, टायर के अंदर नहीं है। और जो पिंचर लगे हुए हैं उसको कोई मतलब नहीं है, लिक्विड ट्यूब के अंदर रहेगा। और आप उसको निकालिए, ट्यूब अलाइनमेंट कराइए, ट्यूब एज इट इज़ उसके अंदर डालिए और वापसी हवा भर दिए, फिर गाड़ी आपकी ऐसी हो गई। तो अलाइनमेंट भी करा सकते हैं, और अगर अलाइनमेंट करानी तो पहले करा के फिर आप ये डालिए। दोस्तों इसको प्रोडक्ट को लेके बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने भी स्पोक्स हिमालयन, स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रा पुरानी वाली, जिनको एलॉय व्हील पसंद नहीं है वो मजबूरी में एलॉय व्हील डलवा देते हैं, बिकॉज ऑफ उनको ट्यूबलेस करना होता है जिसमें पंचर ना हो। ट्यूबलेस है वो पंचर प्रूफ नहीं है, वो ट्यूबलेस है। पंचर उसमें भी होगा, आपको पंचर वाले के पास जाना पड़ेगा। ये है आपको पंचर वाले के पास नहीं जाना, रात बिरात कहीं आप जा रहे हैं। ऐसे में क्या करते हैं, जो आजकल का माहौल हो रहा है, लूटपाट का बहुत ज़्यादा माहौल आ गया है, कि आप कहीं सुनसान सड़क पे जा रहे हैं तो आपको खुद टेंशन होती है कहीं। और वो लोग क्या करते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो कीले बिछा देते हैं और ऐसा करते हैं, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि गाड़ी पंचर हो जाए। और पंचर होता है तो जाहिर सी बात आप रुकोगे, और फिर तो भाई बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। तो उससे बचना है। अगर आपकी गाड़ी में कील आई निकली, आपको कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री जा सकते हैं, तो यहाँ आपके पैसे वसूल हैं। तो ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकता है। और गर्मियों में, अगर गर्मियों का माहौल है तो रबड़ गर्म होकर फूल जाती है और फटते टायर बहुत हैं, तो ये उसका कूलिंग का भी काम करता है। तो काफ़ी बेनिफिट है इससे। और सबसे मेन चीज़ जो है कि हम सेफ़ हैं। अगर आप अपने घर से या ऑफिस से घर जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, वो जो टाइम पीरियड है हमारा, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जो टाइम पीरियड है, तो उसमें क्या है, आपके साथ साथ जो आपके घर पे बैठे हुए हैं उनको स्ट्रेस रहता है दिमाग पे कि कुछ हो ना जाए, आजकल का माहौल इतना ख़राब है। तो उन सब चीज़ से ये पैसा वसूल है यहाँ पे, कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो जो लुटेरे अगर कुछ ऐसा कर रखा है तो भाई वो तो देखते रह जाएंगे ये हुआ क्या। तो ऐसे हमें सेफ्टी अपने आप हमें खुद की सेफ्टी करनी है। तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि गाड़ी रुकती है, बस व्हीकल जो चलती गाड़ी जो रुकती है वो पंचर होने की वजह से रुकती है। जो इनका जो जाल होता है, कुछ भी होता है जो बिछाया हुआ, वो पंचर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते वो लोग। तो इससे पहले जो मैंने बनाया था वीडियो, उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है, उसको काफ़ी देर हो चुकी है, तो अभी तक वहाँ से भी हवा नहीं निकली है, बिंदास चल रही है। तो इसको तो एक बड़ा थम्स अप मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इसके चीज़ से। और अब बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों इसकी जो MRP है 2499 रुपये, मतलब 2500 रुपये। और अगर आप ऑनलाइन देखेंगे अभी, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह चल रहा है, दिवाली ऑफ़र है और कुछ इनके वो हैं तो ऑफ़र्स चल रहे हैं, तो उसमें अभी ऑनलाइन जो मिल रहा है 1500 रुपये का। बट अगर आप NCR 200 NCR 200 डाल देंगे तो आपको नेट 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा एक बोतल पे। और जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज़ बता दूं आपको दोस्तों, अगर आपके पास मतलब बुलेट में यूज़ कर रहे हैं, कितना डलेगा दोस्तों, तो क्वांटिटी आप जब, जैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अगर आप वहाँ देखेंगे हर एक बाइक की क्वांटिटी लिखी हुई है। स्कूटी की अलग है, गाड़ियों की अलग है, कारों की अलग है, ट्रक की अलग है, यहाँ तक कि साइकिल तक के लिए है। ये जो लिक्विड है वो साइकिल पे भी काम करता है इनका जैसा। और बुलेट की अलग है। हर बाइक के जितने टायर का, आप पहले टायर का नंबर देखेगा, टायर आपका नंबर, जैसे मेरा ये 90 19 का टायर का नंबर है, आपकी बाइक पे ऐसा नंबर होगा। उसके बाद इनके वेबसाइट पे आपको देखिए कि आपके जो टायर का नंबर है उस पर कितना स्पेसिफाई कर रखा है उन्होंने, तो उतना ml उससे आप ऑर्डर करिए, 1/2 ml की। क्योंकि बहुत सी जो छोटी बाइकें हैं, स्प्लेंडर वगैरह हो गई, तो उसके अंदर एक बोतल आपको दोनों व्हील्स में डल जाएगी। स्कूटी में एक बोतल दोनों व्हील्स में डल जाएगी। बुलेट में डलेगी बिकॉज ऑफ उसका बड़ा रिम है। हिमालयन में नहीं डलेगी क्योंकि उसका बड़ा रिम है, तो आपको उसके लिए 2 बोतल मंगानी है। क्लियर करूँ एक चीज़ और दोस्तों, कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई हम तो नया टायर डलवा लेंगे। तो दोस्तों टायर डलवाने के बाद आपका पंचर प्रूफ नहीं होगा, वो समझ रहे ना, वो आपका पंचर प्रूफ नहीं है। वो आपका पंचर से कुछ टाइम के लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं कि मेरी गाड़ी पंचर नहीं होगी, मगर दोस्तों शोरूम से निकलते ही पंचर हो सकती है गाड़ी। और अगर आपने नई बाइक ली है, अभी आपने नई बाइक बाय कर लिया या करने वाले हैं, रॉयल एनफील्ड की कोई भी, क्योंकि अलॉय व्हील देती नहीं है कंपनी, तो आपको क्या करना है, लेते ही इसको डाल दीजिए। आप फिर भूल जाइए कि आपकी गाड़ी कई सालों तक पंचर होनी है।
अलाइनमेंट करानी है तो मैंने बता चुका हूँ इसके अंदर कैसा है। तो दोस्तों आप ऑर्डर करना है तो आप कूपन कोड उसमें NCR, जैसे मैंने बताया NCR 200 है, आप ऑर्डर करिए। वेबसाइट का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों बताइए मेरी वीडियो कैसे लगी, इंतजार करें मेरे वीडियोज़ का। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ। जब तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। ना लास्ट पॉइंट क्या था? आप नया टायर भी अगर डालेंगे नहीं, हम लोग बात करें पैसे को लेकर। क्या पंचर प्रूफ कहते हैं? पंचर प्रूफ। तो वो टायर ट्यूबलेस है, पंचर लेस नहीं है, वो पंचर प्रूफ नहीं है। अबे हाँ ना, वही तो, पंचर लेस नहीं है, पंचर प्रूफ नहीं है। अरे कुछ भी एक टोन तो मिलानी थी ना मुझे। पास आ जाओ भाई, पास आ जाओ। चलो भी टॉर्च लो बस, अब ज़्यादा सही है। क्लियर है? लद्दाख वाला जाते तो टायर पंचर हो जाते हैं। क्या हुआ बे? हम तो चालू हो गए एकदम से यार। 2 मिनट तो रुको। सीधा कर, रोटेट हुआ है। तो ऊपर कर लो थोड़ा। नहीं बेकार है, बंद कर। हेलो दोस्तों, दिस इज रमी राइडर फ्रॉम। फिर आ गया। गौर से देखिए इस बंदे को, यही बंदा वीडियो रुकवाता है। चलो कंटिन्यू। बंद कर दो अभी।